आपकी एड्स कैंपेन फेल हो रही है और आपको समझ नहीं आ रही है क्यों हो रहा है, तो इस वीडियो में मैं एक डीप डाइव करूंगा जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी एड कैंपेन्स फेल होने के क्या अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि एक रीज़न हो सकता है मल्टीपल रीजंस हो। मैं सारे कवर करूंगा सो दैट आप पिन पॉइंट कर सको कि आपकी एड कैंपेन कहाँ पर फेल हो रही है। तो सबसे पहली पॉइंट मैं जहाँ शुरू करना चाह रहा हूँ, जिसके बारे में मैं बोलते बोलते थक जाऊँगा, पर आप लोग समझ जाओगे तो आप ग्रो करोगे, नहीं समझोगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ग्रो, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ग्रो। अगर आप अपने कस्टमर का पर्सोना नहीं बनोगे, अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, ये होता है हमारा फर्स्ट रीज़न एक कैंपेन फेल होने का। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है एग्जाम्पल्स सबसे आसान तरीके होते हैं किसी को समझाने का। आप बेच रहे हो ग्रीन टी, ठीक है, आप बेच रहे हो ग्रीन टी, पर आपने कहा कि यार ग्रीन टी तो सब पीते हैं, मैं ऐड रन कर दूंगा फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। ठीक है, आपने ऐड रन कर दिया, आपको बहुत कम सेल्स आई, आपको इतनी सेल्स आई कि आपका मार्केटिंग बजट ही रिकवर नहीं हो पाया। आपका सेल हुआ है बहुत माइन्यूट सा, पर आपका मार्केटिंग कॉस्ट ने आपका प्रॉफिट ही क्या आपको लॉस में डाल दिया है। ऐसे क्यों होता है? आप जब ग्रीन टी बेच रहे हो, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। आपको जब आप ये जानोगे एक बायर पर्सोना से, जो हर एक बड़ी कंपनी बनाती है, आप जब एक बायर पर्सोना बनाओगे, जिसके बारे में मैंने एक इन डिटेल वीडियो बनाया है इससे पहले, आप जाके चेकआउट कर लेना। उस वीडियो का मैं लिंक भी डाल दूंगा आपके सहूलियत के लिए। आप जब अपना बायर पर्सोना बनाते हो, तब आप क्लियरली समझोगे आपको किससे कम्युनिकेट करना है। अगर आपको कम्युनिकेट करना है फीमेल से जो योगा करती है और जो टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उन्हें फेसबुक पे टारगेट करना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए एक मैसेजिंग क्राफ्ट करना, और ये लीड करेगा हायर सेल्स के लिए। आप उन लोग को टारगेट नहीं करोगे जिन्हें ग्रीन टी पीने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो आपकी टारगेट ऑडियंस ही नहीं है। आप उन्हें ग्रीन टी का ऐड ज़िंदगी भर दिखाओगे तब भी वो ग्रीन टी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो उन्हें ग्रीन टी खरीदना ही नहीं है। करेक्ट? आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप उस कस्टमर को बेचोगे जिसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है और जिसे उस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस लगती है। मैं ये नहीं कह रहा जिन्हें ग्रीन टी नहीं खरीदनी है वो कुछ गलत कर रहे हैं, उन्हें नहीं खरीदनी है, बस एज सिंपल एज दैट। हर आदमी आपका कस्टमर नहीं हो सकता है, उसके कितने भी फायदे हो, आप हर आदमी को ग्रीन टी नहीं बेच सकते हो। आपको ये बात को एक्सेप्ट करना है और आपको सिर्फ उनको ही बेचना है जिन्हें प्रोडक्ट चाहिए। आप जब ऐसा प्रोडक्ट बेचते हो जो कस्टमर को चाहिए, आपका प्रोडक्ट आसानी से बिकता है। आप अगर वो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो जो आप बेचना चाह रहे हो और कस्टमर को नहीं चाहिए, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। एज इन सिंपल वर्ड्स, इससे ज़्यादा मैं क्लियर नहीं कह सकता। ये हो गया है सबसे पहला पॉइंट आपके ऐड कैंपेन्स नहीं रन होने का, वो है कस्टमर को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाना। इससे ही रिलेटेड होता है नेक्स्ट मैसेजिंग। तो मैसेजिंग आप कैसे क्राफ्ट करोगे, इसका भी बैकबोन होता है कस्टमर को आइडेंटिफाई करना। आप जब कस्टमर को समझ जाओगे, आप ये देखना कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कितनी अच्छी तरीके से जानते हो। लेट्स से आपकी ज़िंदगी में दो अलग लोग हैं, ए और बी। आप उन्हें इमेजिन कर लो कि ए ये है, बी वो है। आप जिस तरीके से ए को कोई पॉइंट कन्विंस करते हो, या ए से जो बात बोलना चाह रहे हो, या आपको एक पॉइंट थ्रू करना चाह रहे हो, आप उसे कुछ बात समझाना चाह रहे हो, ए को आप एक अलग तरीके से बोलोगे, बी को सेम बात एक अलग तरीके से बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ए को अगर मैं इस स्टाइल में बोलूँगा तो वो समझेगा, बी को मैं कुछ मोटिवेशन दूंगा तो वो उसमें समझेगा मेरा पॉइंट। सेम इसी तरीके से आपकी ऑडियंस होती है। आपके ऑडियंस को आपको कम्युनिकेट इस तरीके से करना है जैसे वो समझेंगे। आपको उसके बेनिफिट्स बताने हैं, आपको ना सिर्फ उसके बेनिफिट्स बताने हैं, उसके साथ आपके कस्टमर को एक रिजल्ट इमेजिन करवाना है। अगर आप कस्टमर को बोलोगे कि ग्रीन टी पी लो, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो जिसे लेना होगा जो बहुत
ज़्यादा ग्रीन टी की तलाश कर रहा है और आपके बेनिफिट्स देखेगा, कहेगा कि हाँ भाई ये बहुत पुरानी कंपनी है, मैं इनसे ले लेता हूँ, तो वो शायद ले लेगा। लेकिन अगर आपकी मैसेजिंग में आप उन्हें रिजल्ट दिखाओगे कि आप जब ये अगर आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो और आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हो, तो ये ग्रीन टी आपको ऐसे 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 मदद करेगी। आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर करेगी, आपको फैट लॉस में मदद करेगी और आपके जो भी बेनिफिट्स हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप पहले रिजल्ट बता रहे हो कि ये रिजल्ट आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। और वो रिजल्ट हर इंसान अचीव करना चाहता है। हो सकता है किसी का रिजल्ट हो वेट लॉस, किसी का रिजल्ट कुछ और हो। ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप जब एक कस्टमर पर्सोना बनाओगे, आप बोलोगे कि कस्टमर पर्सोना ए अजय, उसे वेट लॉस करना है। कस्टमर पर्सोना बी वो है दीप्ति, वो चाह रही है कि वो अपने रूटीन में डिटॉक्सिफाई करे, उसकी स्किन क्वालिटी बेटर हो, वो योगा करती है, वो फिटनेस में काफ़ी साल से है। आप उसके लिए और अजय के लिए दो अलग मैसेजिंग करोगे। अजय को बोलोगे कि भाई आपको, क्योंकि ग्रीन टी के फ़ायदे आपको पता है, सबको पता है, पर अजय के लिए ग्रीन टी वेट लॉस में मदद करेगी, दीप्ति के लिए ग्रीन टी उसे एक बेटर गट हेल्थ के लिए हेल्प करेगी। तो आप जब कस्टमर को समझ जाते हो, आप ये दो अलग अलग मैसेजिंग क्रिएट करोगे, ये इसके लिए, ये अजय के लिए, ये दीप्ति के लिए। आप समझ रहे हो? आई होप ये एग्जांपल आपको आसानी समझा पा रहा है कि आप जब एक कस्टमर पर्सोना बनाते हो, इट विल बिकम सो सिंपल फॉर यू उनके लिए मैसेजिंग क्राफ्ट करना। अजय के लिए आप सिंपल कर सकते हो, अजय का जब चाहिए वेट लॉस, आप उसे वेट लॉस रिलेटेड बेनिफिट्स बताओगे। अगर आप दीप्ति को टारगेट कर रहे हो तो आप दीप्ति को बोलोगे यार इस तरीके से आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, उसके साथ साथ आपकी स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी। इट्स सो सिंपल जब आपको पता है कि आप किसे टारगेट कर रहे हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिर्फ एक को टारगेट कर रहा हूँ, आप दोनों को टारगेट कर सकते हो। दोनों का अलग पर्सोना रहेगा, दोनों को कैंपेन में आप टारगेट अलग अलग तरीके से करोगे। ये आपके बिजनेस के लिए बहुत सिंप्लीफाई कर देता है प्रोसेस, और आप अपने बिजनेस को आसानी से ग्रो कर पाते हो कंपैरेटिवली रैंडमली एड्स कैंपेन रन करने से, ठीक है। ये हो गया है पॉइंट नंबर 1 है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड इज़ मैसेजिंग, आपकी मैसेजिंग कैसे होनी चाहिए। ये दो चीज़ें ही अगर आप क्रैक कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। पॉइंट 3 इज़ यूज़र जर्नी। आप अपने कस्टमर से का यूज़र जर्नी कैसे रखते हो। यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक है आप कस्टमर को सेल कैसे करोगे, दूसरा आप अपना फ़नल कैसे बनाओगे। मैं अगला वीडियो फ़नल के बारे में बताऊंगा, फ़नल क्या होता है, बिजनेस के बारे में फ़नल कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने कहा था कि पॉइंट 3 में ये है कि कस्टमर की यूज़र एक्सपीरियंस कैसी होगी। यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आप उसकी जर्नी कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर मुझे ग्रीन टी खरीदना है, मैं आपके पास आता हूँ, व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे दैट यू कैन गेट योर ग्रीन टी डिलीवर्ड टू मी। हो सकता है आप एड कैंपेन के थ्रू उसे अपनी वेबसाइट पे लेके जाओ, और आप वेबसाइट पे, पर आपकी वेबसाइट पे जब लेके जाओगे, आपकी वेबसाइट बहुत सिंपल होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, उसका लोड अप टाइम भी अच्छा होना चाहिए। हो सकता है कि आपने कस्टमर आइडेंटिफाई कर लिया है, मैसेजिंग क्राफ्ट कर लिया है, पर वो जब लिंक पे क्लिक करता है, आपकी वेबसाइट खुलने 15 सेकंड लगते हैं। कोई कस्टमर 15 सेकंड वेट नहीं करता। आप खुद भी कोई ऐड पे क्लिक करके 15 सेकंड एक वाइट स्क्रीन को देखते नहीं रुकोगे, आप बाउंस कर दोगे। तो यहाँ पर आता है आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस। आपकी वेबसाइट के लोड टाइम हो सकता है, आपकी वेबसाइट की ग्राफिकल इंटरफेस हो सकता है। लोग करोड़ों रुपए लगाकर सिर्फ ग्राफिक्स पे काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप करोड़ों रुपए की रिसर्च करो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी लोड टाइम को अच्छा रखो, आपके पेज को क्लीन रखो। अब आप बोलोगे यार मैं क्लीन कैसे करूँ, मुझे डिज़ाइनिंग का आइडिया नहीं है। आप या तो किसी को हायर कर सकते हो, या उससे सिंपल तरीका आप अपनी मार्केट में, आप जो भी उसमें इंडस्ट्री में हो। मैं अभी ग्रीन टी का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो मैं ग्रीन टी के एग्जांपल पे ही स्टिक करता हूँ। अगर आप ग्रीन टी सेल कर रहे हो, आप अपने मार्केट में देखो कि टॉप प्लेयर कौन है इस मार्केट में। आप एग्जांपल लो, लिप्टन है, आप लिप्टन का पेज देखो, उसका ऐड देखो। अब आप ऐड कैसे देखोगे, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाना, लिप्टन सर्च करना, उसके कैंपेन्स कहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं ऑडियंस को, वहाँ पर देख लो। वहाँ से अब उनका पेज समझना कि यार उनके पेज में क्या स्ट्रक्चर है।
तो उनके पेज में होगा कि यार ये प्रोडक्ट है, ये इसके बेनिफिट्स है, और आपका जो पेज रहेगा उससे अच्छा डिटेल में रखो ताकि जो कस्टमर आपके पास आता है वो समझ पाए कि वो क्या कर रहा है। डोंट कीप इट शॉर्ट कि भाई ये फ़ोटो है, ये प्रोडक्ट खरीद लें, डिलीवरी इतने टाइम पे होती है। ये तो बहुत बेसिक है, बट इफ़ यू वांट टू बी इन द टॉप लीग्स, आप देख लो आपके कंपटीशन को, वो अपना पेज कैसे रखते हैं। वो रखेंगे प्रोडक्ट के इमेज तो रखेंगे, प्राइसिंग रखेंगे, डिलीवरी डिटेल्स रखेंगे, उसके नीचे उसके बेनिफिट्स रखेंगे, उसके नीचे वो स्टोरी बताएंगे कि वो कहाँ से सोर्स होता है, इस पर्टिकुलर सिटी से सोर्स होता है, चिकमंगलुरु से आता होगा या कोई दूसरी सिटी से आता होगा, वहाँ से वो आता है, वो रिफाइन करते हैं। आपको लग रहा होगा कि यार कस्टमर को इससे क्या लेना देना, कस्टमर को ये चीज़ों में बहुत दिलचस्पी होती है, वो जानना चाह रहे हैं कि यार ये सोर्स अच्छा है, मैं आपके पास से क्यों खरीदूं, क्या आप नेचुरली कर रहे हो, क्या आपकी ग्रीन टी में कुछ पेस्टिसाइड्स है, क्या इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, कैसे है, वो जानना चाहते हैं। जो एक हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर होता है, आप जब अपना बायर पर्सोना बनाते हो वहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो एक हेल्थ एंथुजियास्ट होता है वो हेल्थ के बारे में बहुत रिसर्च करता है। वो देखता है कि हाँ ये मेरे लिए रूटीन में सही रहेगा, ये मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ। तो वैसा जब कस्टमर आपके पेज पे आता है वो सारी डिटेल्स जानना चाहता है। और ये सिर्फ ग्रीन टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप कोई भी इंडस्ट्री में हो सकते हो, कस्टमर को ये सब जानने में दिलचस्पी होती है। जो आपका जेन्युइन कस्टमर है, जो आपके साथ सालों साल रहेगा, वो ये सारी डिटेल्स जानना चाहेगा कि कल के दिन उसका कोई दोस्त पूछेगा अरे यार तू ये ब्रांड की ग्रीन टी क्यों पीता है, तो वो बोलेगा अरे ये यार ये मेड इन इंडिया है, चिकमंगलुरु से ये लोग इंपोर्ट करते हैं, इसको हार्वेस्ट करते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं और कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं, बहुत सही प्रोडक्ट है, मेरी ज़िंदगी देखा। जय बोलेगा कि मुझे फैट लॉस में मदद की है, दीप्ति कहेगी कि यार मेरी स्किन क्वालिटी अच्छी हो गई, मेरी स्लीप साइकिल अच्छी हो चुकी है, मैं स्लीप अच्छी हो चुकी है, जो भी आपके बेनिफिट्स होते हैं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ इन एनी प्रोडक्ट इंडस्ट्री दैट यू आर इन। ठीक है, तो आपका जो पेज रहेगा, पेज शुड बी इंटरैक्टिव, इंफॉर्मेटिव एंड ईजी टू ऑपरेट एंड फास्ट, स्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ये कर सकते हो, या आप अपनी ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ोन पर। और आप अमेज़ोन पे जब भेजोगे वहाँ पर तो सबको पता है, और वो उनको एक ट्रस्ट फैक्टर भी रहता है कि यार अमेज़ोन पे से तो आएगा, तो वहाँ पर रिव्यूज़ देख लेंगे, वो फीडबैक देखेंगे। और आपका अगर चलो रिव्यूज़ भी नहीं है, अगर आप एक नई कंपनी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लोगों को जब आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा वो ख़रीदेंगे। ये हो चुका है यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, जो आपको बहुत क्लीन, सिंपल, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रखना है। और ये हो चुका है यूज़र इंटरफेस। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, आपके ऐड कैंपेन्स क्यों फेल होते हो? क्योंकि आप बिजनेस के फंडामेंटल्स को क्रैक नहीं कर पाते हो। अगर आप ग्रीन टी बेच रहे हो, आप सोचोगे यार मैं ऐड से एक ग्रीन टी का बॉक्स बेच दूंगा जिसके अंदर 100 टी बैग्स है, आप ये सोचते हो। ठीक है, वो आपका कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीदेगा और चले जाएगा, पर आपका असल धंधा जब बनेगा जब वो 2 या 3 बॉक्स खरीदेगा। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट पेज पे आता है, आप उसे एक ग्रीन टी तो दोगे ही, पर उसके बाद उसे एक और ग्रीन टी का बॉक्स कैसे बेचोगे? आप बोलोगे यार एक ग्रीन टी का अगर आप 100 टी बैग्स का ले रहे हो आपको 500 में पड़ रहा है, तो अगर आप 2 लोगे तो आपको पड़ेगा 850 में, या आप उसे सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये रेट में पड़ेगा। आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि वो एक आपका कस्टमर एक वन टाइम कस्टमर रहे। आप असल रेवेन्यू जब जनरेट करते हो जब आपका एक कस्टमर आपके पास से बार बार खरीदता है। लेट्स से आप फेसबुक एड्स कैंपेन रन कर रहे हो, आपने 300 रुपये या 350 रुपये एक स्पेंड किए एक कस्टमर को, अपने एक ऑडियंस को अपना कस्टमर बनाने में। काफ़ी लोग आएंगे, उनमें से कुछ लोग खरीदेंगे, लेकिन आप ये मैच समझो कि 350 रुपये में एक बंदा आपकी ग्रीन टी खरीद रहा है जो आप बेच रहे हो 500 रुपये में। तो 500 रुपीज़ की आपकी ग्रीन टी का बॉक्स है, 350 रुपीज़ इज़ कॉस्ट टू एक्वायर अ कस्टमर। एक नॉर्मल बंदे को आपका कस्टमर बनाना है, 350 रुपीज़ तो चले गए। अब आप क्या 150 रुपये में तो आप कुछ कमा नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपका कस्टमर ये आपका प्रोडक्ट लेता है, या इसकी जगह पर 2 प्रोडक्ट लेता है या 3 प्रोडक्ट लेता है या सब्सक्राइब करता है, तो आप ये समझ जाना कि ये 350 रुपये का जो मैंने स्पेंड किया है, ओवर द लाइफ टाइम कस्टमर आपसे बार बार जब ये प्रोडक्ट ख़रीदता है
वो 350 रुपीज़ will be adjusted in the total lifetime value of the customer. कस्टमर एक बार आपसे ख़रीदेगा तो आपका नुकसान रहेगा। कस्टमर को आप जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचोगे या वो आपसे बार बार ख़रीदेगा, जहाँ पर आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी पड़ेगी, जो इस वीडियो में पूरा बताना मुश्किल है क्योंकि वो बहुत डीप, उसके लिए वीडियोस लग जाएंगी वो स्ट्रैटेजी समझाने के लिए। किसी को इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट बताओ, कमेंट में डालना, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि आप कस्टमर को रिकरिंग कस्टमर कैसे बना सकते हो, आप कस्टमर को मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैसे बेच सकते हो। ये आप जब क्रैक कर दोगे अपने बायर पर्सोना, मैसेजिंग, यूज़र इंटरफेस और एक कस्टमर को लॉन्ग टर्म कस्टमर बनाने की, ये जब आप जर्नी पूरी मैप कर दोगे, तब आपके ऐप कैंपेन्स चलेंगे। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप आप जब काम करोगे आपको रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच।